वंदे मातरम दोस्तों। मैं प्रतीक शेखर सिन्हा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जेस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र को जाना था तथा उनके किस किस तरीके से उनको बोध की प्राप्ति हुई, उनकी जितनी भी कथाएं थी, मतलब जैसे कहाँ कहाँ वो किन किन लोगों से मिले, किस किस तरीके से उन्होंने अपने ज्ञान का विस्तार किया, यह सभी हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं और आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे आज कि महात्मा बुद्ध की वो कौन कौन सी पुस्तकें थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षाओं की दृष्टि से, तथा यह भी जानेंगे कि कौन इनका दर्शन क्या क्या था, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांतों को दिया था। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि महात्मा बुद्ध के संबंधित जो पुस्तकें हैं। तो देखिए, पहली बात तो जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं महत्वपूर्ण, उनकी जो भाषा थी जिनमें वो लिखा गया था, तो उस समय जो भाषा जो महत्वपूर्ण थी वो थी पाली भाषा। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। पाली भाषा उस समय ज़्यादा थी। ठीक है, और पाली और प्राकृत से हट कर जो है क्या बना आपका, धीरे धीरे अपभ्रंश भाषा बनी, फिर अपभ्रंश के बाद हिंदी आई। ठीक है, तो पाली उस समय काफ़ी प्रचलित भाषा थी और भाषा क्या थी, काफ़ी सरल थी और व्यवहारिक थी, सरल व व्यवहारिक थी, जिस वजह से क्या था, बौद्ध धर्म का विस्तार और तेजी से हुआ था उस समय। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी को ये भाषा समझ में आती थी। ठीक, अब इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक होती है, तो महत्वपूर्ण पुस्तक कौन कौन सी थी? तो महत्वपूर्ण पुस्तकों में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है त्रिपिटक का। कौन सी पुस्तक का? त्रिपिटक का। ठीक, त्रिपिटक कौन क्या थी? तो त्रिपिटक इसके नाम से पता चल, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। ऐसे में तीन, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। तो त्रिपिटक में तीन पुस्तकों का क्या था? संकलन था। एक प्रकार से तीन किताबें थी, उनको मिला दीजिए तो क्या बन गई थी? वो त्रिपिटक बन गई। ठीक है, तो तीन ग्रंथों या पुस्तकें भी बोल सकते हैं। ठीक है, पुस्तकों का संकलन। ठीक है, संकलित रूप ऐसा में। तो वह तीन पुस्तकें कौन सी थी? तो इसमें जो पहली पुस्तक थी महत्वपूर्ण, वो थी आपकी सूत पिटक। सूत पिटक। ठीक है, दूसरी थी आपकी विनय पिटक। कौन सी थी? विनय पिटक। और तीसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी वह थी आपकी अभिधम्म पिटक। कौन सी थी? अभिधम्म पिटक। आया समझ? अब सूत पिटक में क्या था? तो सूत पिटक जो पुस्तक थी, इसमें जो है महात्मा बुद्ध की कथाएं थी, महात्मा बुद्ध की जो कथाएं वगैरह थी वो सूत पिटक में थी। ठीक है, विनय पिटक में क्या था? विनय पिटक में आपका बौद्ध धर्म में किस प्रकार से प्रवेश संबंधी जो नियम होते हैं, मतलब किन किन कंडीशंस में जो है कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं ले सकता है, कौन कौन सी कंडीशन में वो प्रवेश ले सकता है। ठीक है, तो ये सब जितने भी नियम थे वो किसमें थे? विनय पिटक। सूत पिटक को जो है, सूत पिटक को आपका, इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। ऐसे में तो इसको जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो बुद्धिज्म का इंसाइक्लोपीडिया सूत पिटक। विनय पिटक में प्रवेश संबंधी नियम। ठीक है, प्रवेश संबंधी नियम। ठीक है, और अभिधम्म पिटक में क्या था? अभिधम्म पिटक में जो है ये बुद्ध की कथाएं थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध की जो कथाएं वगैरह थी वह थी। ठीक है, तो ये कथाएं की वजह से मुझे आए समझ। और भी कई पुस्तकें थी। तो अन्य पुस्तक में क्या था? अन्य जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी तो वो थी आपकी जातक कथा। जातक कथा। जातक कथा में जो है बुद्ध से जुड़ी कथाएं थी। बुद्ध से जुड़ी कथाएं, यानी महात्मा बुद्ध ने किस किस प्रकार से अपनी शिक्षाओं को दिया, अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाया, लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर लाया। ठीक है, सर्वधर्म समभाव की तरह, मतलब सभी को समान रूप से देखा जाए, ना शूद्र छोटा है, ना ब्राह्मण बहुत बड़ा है, ना महिला पीछे रहे, मतलब सभी को समान रूप से, और प्रकाश को फैलाया। तो प्रकाश तो आपने तो सुना ही होगा श्लोक कि
अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है। यानी अगर हम अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए, किस माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। ऐसे में तो एक तरह से इनडायरेक्टली, वैसे तो ये वैदिक मंत्र है लेकिन इसमें भी ये खरा उतरता है, ठीक। तो जातक कथा बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है इसमें? बुद्ध से जुड़ी सभी कथाएं दी हुई है। अगली पुस्तक कौन सी आती है हमारी? अगली पुस्तक आती है आपकी, हाँ, एक आती है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जो पुस्तक थी, इसमें उस समय के 16 महाजनपद जो थे उनका वर्णन है, ठीक है। 16 महाजनपदों का वर्णन, ठीक है। और 16 महाजनपद क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि मैंने आपको दूसरे वीडियो में पार्ट 2 जो मैंने बुद्धिज्म का पढ़ाया है, उसमें आपको 4 जो बौद्ध संगीति पढ़ाई है, और मैंने राजाओं के नाम भी बताए उसमें। कौन कौन थे 4 संगीति में? पहले संगीति में कौन था आपका? अजात शत्रु, दूसरे में कालाशोक, फिर अशोक, फिर चौथे संगीति में कनिष्क, ठीक है। तो ये सभी किससे संबंधित है? ये सभी आपके उस महाजनपद काल से संबंधित है। इसीलिए महाजनपद काल और बौद्ध धर्म आपका एक साथ चल रहा था, ठीक है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अंगुत्तर निकाय पुस्तकों में किसकी चर्चा है? 16 महाजनपदों का वर्णन है, ठीक। अगली पुस्तक कौन सी आ जाती है? एक पुस्तक है आपकी ललित विस्तार। कौन सी बुक? ललित विस्तार, ठीक है। और ललित विस्तार जो किताब है आपकी, इसमें जो है महात्मा बुद्ध की जो मतलब एक तरह से जीवनी है, ठीक है। तो इसमें भी ललित विस्तार में भी बुद्ध की जीवनी है। आए समझ में? तो ये इस प्रकार से है, ठीक। तो जातक कथा, अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार। जातक कथा, अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार, ठीक है। त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण हो गई। त्रिपिटक में 3 किताबों का संग्रह था। कौन कौन सी? सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। और क्या था? दूसरे में जातक कथा, अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार, ठीक है। ये हो गए आपकी महत्वपूर्ण। किस भाषा में थी? सभी थी आपकी पाली लैंग्वेज में। तो मुझे लगता है आपको ये किताबों और ग्रंथों का समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम इसके बाद जो बढ़ेंगे, इसके बाद इनके दर्शन को जानेंगे, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या किया था? 4 आर्य सत्य को दिया था। तो वो 4 आर्य सत्य कौन से थे? अब इन्होंने जो है 4 आर्य सत्य दिए, ठीक है। आर्य सत्य, ठीक है। आर्य सत्य का क्या मतलब होता है? आर्य सत्य मतलब वह सत्य जिसको कोई झुटला न सके, ठीक है। यानी एक प्रकार से आपका परम सत्य, परम सत्य हो गया, ठीक है। इसी को आर्य सत्य बोलते हैं। ये आर्य सत्य कितने थे? तो ये थे आपके 4। इन 4 आर्य सत्य में इन्होंने किस बातों को बताया था? तो इन 4 आर्य सत्य में क्या था? तो इसमें पहली बात जो थी वो क्या थी? संसार दुखों से भरा है, ठीक है। संसार क्या है? दुखों से भरा हुआ है। दूसरा क्या था इसमें? दूसरा था दुख का क्या है? कारण है। दुख का कारण है। और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, ठीक है। तो कारण क्या है? इच्छा है। और चौथा क्या है? इन इच्छाओं को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। दुख को दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो दुख क्या है? दुख दूर किया जा सकता है। आए समझ में? जैसे आप देखेंगे इंसान आजकल क्या है, एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई हैं, इच्छाएं बढ़ गई हैं इतनी, एक दूसरे से कंपटीशन बढ़ गया है, कंपैरिजन बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात क्या? कि वो ज़्यादा सुंदर लग रहा है, हम कम सुंदर लग रहे हैं, या उसके पास महंगी वाली गाड़ी है, मेरे पास कम महंगी गाड़ी है। या लड़कियों में तो विशेष तौर पाया जाता है क्या, हमारी फ्रेंड हमसे सुंदर नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। समझना है? क्यों? सब उसको देखेंगे, हमको कोई देखेगा ही नहीं। समझना है? तो ये चीज़ लड़कियों में खूब होता है ये, ठीक। ये तो मैंने देखा है पर्सनल। तो देखिए संसार क्या है? दुखों से भरा हुआ है। दूसरा क्या है? दुख का कारण है। तीसरा दुख का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं हैं।
चौथा है दुख को दूर किया जाता है। कैसे? कोई इच्छा ही ना मत करो, एकदम मौज रहो, जो हो वही हो, एकदम जितना है उतने उसको दिखाओ बस, और क्या। तो वही चीज़ है। तो मुझे लगता है आपको आर्य सत्य समझ में आ गया होगा। क्या ये आर्य सत्य जो परम सत्य कहलाते थे, जिनको कोई काट ना सके, ठीक है। चार आर्य सत्य उन्होंने दिए थे। क्या क्या था? संसार दुखों से भरा हुआ है, दुख का कारण है, दुख का कारण क्या है? इच्छा है। इच्छा को ही लिप्सा बोलते थे, ठीक है। इच्छा को क्या बोलते थे? लिप्सा बोलते थे, ठीक। और चौथा क्या है? दुख दूर किया जा सकता है। तो ये चार आसन अब हम पढ़ेंगे इनके। हाँ, इन्होंने शील दिया था। क्या दिया था? शील, ठीक। शील, शील मतलब कुछ ऐसे बंधन होते हैं जिसको जिसको मानना जरूरी होता है। यदि आप बौद्ध धर्म में प्रवेश कर रहे हैं तो इन्होंने 10 शील दिए थे। 10 शील, ठीक है। 10 शील। ऐसे ही पंचशील सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। पंचशील समझौता किसने किया था? ये इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, ठीक है, पंचशील समझौता। उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध ने अपने समय पे 10 शील दिए थे, ठीक है। 10 शील क्या था? एक प्रकार से आपका वो था कि यदि आप बौद्ध धर्म में प्रवेश करेंगे तो आपको इन इन नियमों को फॉलो करने की तरह से अनिवार्य हो जाता है, ऐसा में। तो 10 शील थे, ठीक। अब इसके बाद हम अष्टांगिक मार्ग जानेंगे। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे। अष्टांगिक मार्ग का क्या मतलब है? 8 नियम दिए थे जिसको फॉलो करके, जिसका अनुकरण कर कर कोई व्यक्ति शांति की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या थी? तो देखिए, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक, अष्ट मतलब क्या होता है? 8। तो अष्टांगिक मार्ग कितने थे? 8। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? तो देखिए, JVS KV KVS और PS ऐसे में। तो ये था, ठीक है। अभी क्या था? तो पहला था इसमें सम्यक जीविका, ठीक है। दूसरा क्या था? सम्यक विचार। फिर क्या था? सम्यक, S फॉर संकल्प। चौथा सम्यक, K फॉर कर्म। ये B नहीं होगा, ये D होगा। सम्यक दृष्टि। और क्या था? छठा सम्यक समाधि। और सातवां सम्यक P फॉर प्रयास, यानी जो व्यक्ति प्रयास करे वह सही दिशा में हो। और सबसे अंत वाला क्या था? ये भी होगा वाचन। तो इन्होंने ये 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे। क्या? JVS KDS PV, JVS KDS PV, JVS KDS PV। क्या था? सम्यक, J फॉर जीविका, यानी जिसको जीवन जीना चाहिए, जीवन अच्छे तरीके से जीना चाहिए। सम्यक, सम्यक मतलब होता है, सम्यक मतलब, सम्यक का अर्थ जो इंग्लिश में होता है वो था राइट, RIGHT, मतलब सही होना चाहिए, ठीक है। तो सम्यक जीविका, जो जीवन आप बिता रहे हैं वह सही तरीके से बिताइए। सम्यक विचार, जो आपके मन का विचार है उसको एकदम पॉजिटिव की तरफ ले जाइए, ठीक है। नेगेटिव विचार अपने मन में नहीं आने दीजिए।
सम्यक संकल्प, जो आप संकल्प ले रहे हैं किसी कार्य को करने का, किसी अपने निश्चित लक्ष्य के लिए, वह संकल्प को एकदम मन में बिठाइए और सही संकल्प होना चाहिए। किसी की हत्या करने का संकल्प ले लीजिए, ठीक है, मार के रहूँगा या बदला लेकर रहूँगा। तो देखिए, जो व्यक्ति निगेटिव होता है वो हमेशा निगेटिव संकल्प लेता है और निगेटिव के बारे में ही सोचता रहता है, वो अपने पास्ट में ही पड़ा रहता है समय। और जो अच्छा संकल्प लेता है वह देखिए जो है क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो जैसी जिसकी प्रवृत्ति वैसे उसके विचार, ठीक, वही वाला हाल है। सम्यक कर्म, कर्म क्या, यानी अगर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए तो एक न दिन वह लक्ष्य प्राप्त होगा। यदि वह प्राप्त नहीं भी होता है फिर भी आपके मन के अंदर क्या होगी, एक संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगला क्या है, संकल्प दृष्टि। आपका एक तरह से उसको क्या बोलते हैं, परसेप्शन, ठीक है। यहाँ पे दृष्टि एक तरह, हाँ, नेत्र की भी दृष्टि हो सकती है, लेकिन यहाँ परसेप्शन की बात हो रही है, ठीक है। कि आपकी जो परसेप्शन होनी चाहिए किसी चीज़ को सोचने के लिए वह सही होनी चाहिए। अगला क्या है, सम्यक समाधि। व्यक्ति अंतिम समय जब होता है तो क्या होता है, समाधि तो लेता है। ये जैसे बौद्ध धर्म में क्या था, समाधि लेते थे। जैन धर्म के भी जो आपके होते हैं साधु, जैन 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 तीर्थंकर वगैरह, वो लोग समाधि लिया करते थे, ठीक है। और क्या है, सम्यक प्रयास। प्रयास जो होना चाहिए वो एकदम सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है, यानी प्रयास करते रहना चाहिए सही तरीके से। ये सम्यक वाचन। सम्यक वाचन का मतलब क्या है कि अपने मुख से जो भी बातें निकाली वो काफ़ी सोच समझ के निकाली और अच्छी बातें निकाली, ठीक है। हमेशा ऐसी बात करें जो दूसरे को प्रेरणा दे। देखिए, बात का जो है कहाँ पर असर पड़ता है ये ध्यान दीजिए। महाभारत युद्ध में जब कर्ण हारने लगता है, कर्ण गिर जाता है और श्री कृष्ण उस समय उठा के मतलब मारने चलते हैं उसको, कर्ण को। कर्ण बहुत शक्तिशाली था, ठीक है। वो तो उसको तो छल से एक तरह से मारा गया, नहीं तो मैंने मरता नहीं तो युद्ध नहीं जीत पाते लोग पांडव, ठीक है। तो जब मारने उठे तो उस समय कर्ण ने बोला श्री कृष्ण कि आप जो है युद्ध नीति का उल्लंघन कर रहे हैं। ये धर्म नहीं कहता कि आप जो है निहत्थे व्यक्ति पर जो पड़ा हुआ है ज़मीन पर उस पर ऐसे वार करें। तो उस समय श्री कृष्ण बोलते हैं, उनको याद दिलाते वो समय, याद करो जिस दिन जो है द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी और भरी सभा में जो हस्तिनापुर की वधू जो थी, प्रकाश से बहू थी, वो उनकी बेइज्जती हो रही थी और तुमने क्या क्या शब्दों से उनको बोला गया था, मतलब प्रोस्टिट्यूट जैसे शब्दों का उसके लिए इस्तेमाल किया गया था। तो काफ़ी लज्जा, तो उनको वो याद दिलाते हैं कि तुम्हें उस दिन धर्म नीति नहीं याद आई, जिस दिन उस द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तुम इतने बलशाली हो, तुम उस चीज़ को रोक सकते थे, तुम्हारा मित्र था दुर्योधन, लेकिन नहीं, तुमने वो नहीं किया। बाकी और क्या हुआ, प्रेरित किया उस चीज़ को, ठीक है। तो वहाँ पे जब अगर तुम धर्म नीति का पालन नहीं करोगे तो मैं क्यों तुम्हारे लिए धर्म नीति का पालन करूँ, ठीक है। तो देखिए, कर्ण के वो थोड़े बहुत जो चीज़ें थी जो उसने पास्ट में की थी, वो उसका उस समय मतलब जो जब वो मरने चला तो उस समय उसको याद दिलाते श्री कृष्ण सब कुछ, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि बात जब कुछ अपने मुंह से बोलिए तो काफ़ी सोच समझ के बोलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शब्द आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी लौट कर ज़रूर आते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ठीक। तो ये हो गया सम्यक वाचन, आया समझ में। तो ये चीज़ें हैं, आ गया। तो ये आपका हो गया अष्टांगिक मार्ग। अब देखिए, महात्मा बुद्ध ने जो है त्रिरत्न दिए थे। कितने रत्न, त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या थे, त्रिरत्न क्या थे, इसमें त्रिरत्न दिए थे, ठीक। और त्रिरत्न जो थे वो थे आपके बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। बुद्ध का मतलब, तो ये त्रिरत्न क्या बोलते थे, जब कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में को धारण कर मतलब बौद्ध धर्म में प्रवेश लेता था तो उससे 3 वाक्य बुलाए जाते थे। क्या, बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म को पाली भाषा में धम्म बोला जाता था उस समय, ठीक है। जो आज वर्तमान समय आपका धर्म शब्द है वो कहीं ना कहीं धम्म से निकल के आया, ठीक है। तो धम्मं शरणं गच्छामि, यानी मैं धर्म की ओर जा रहा हूँ। तीसरा क्या था, संगम शरणं गच्छामि, यानी मैं संघ क्योंकि ये जो बौद्ध विहार वगैरह रहते थे उसमें सब लोग मिलजुल कर रहा करते थे, और जहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं, ऐसे में। तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संगम शरणं गच्छामि। तो आपके ये त्रिरत्न थे, ठीक है। त्रि मतलब 3 होता है तो 3 है आपके, ठीक। अष्टांगिक मार्ग 8 है आपके, अष्ट से पता चलता है 8, ऐसे में। तो मुझे लगता है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इन्होंने जो है अपने 3 जो है दर्शन दिए थे, तो
तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कौन से 3 दर्शन दिए थे, तो इनके 3 दर्शन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, तो ये 3 दर्शन कौन से थे? तो पहला था आपका अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद। दूसरा था आपका दूसरा था आपका शून्यवाद, शून्यवाद। और तीसरा था अस्थिरवाद। और इन 3 सिद्धांतों के पीछे कारण क्या था? अनीश्वरवाद जो दर्शन था, आपका विचार था, वह इस बात पर बल देता था कि संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप जो है यदि मेडिटेशन करते हैं तो उस माध्यम से भी आप भगवान की प्राप्ति का भगवान तो मानते नहीं थे। वह ये बात करते थे कि आप जो है शांतिपूर्ण जीवन बिता सकते हैं, एकदम कोई समस्या, बिना कोई समस्या के मोह माया सब त्याग दीजिए। ठीक है, तो अनीश्वरवाद जो विचारधारा वो क्या बोलती थी कि ईश्वर नहीं है। ठीक है, और शून्यवाद जो विचारधारा थी वो बोलती थी कि विश्व में जितनी भी चीजें हैं सब कुछ क्या है? शून्य है। शून्य मतलब ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सब क्या है? बराबर है। ठीक है, और एक ना एक दिन तो शून्य होना ही होना है। यदि सब कोई बराबर है तो शून्य तो होगा ही होगा एक दिन। ठीक है, एक तरह शून्य मान लीजिए, ना 1 मानिए ना -1 मानिए, केवल आप शून्य मानिए सबको, यानी सब बराबर है। तो सभी मानव क्या है? बराबर है। ठीक है, अगला क्या है? अस्थिरवाद। अस्थिरवाद का क्या मतलब है कि कोई भी चीज संसार में स्थिर नहीं है, मतलब स्थायी नहीं है। ठीक है, तो कोई संसार में स्थायी नहीं है, संसार में स्थायी नहीं है। क्या मतलब है कि भाई इंसान हो, मानव हो, जानवर हो, या इवन दानव भी हो। ठीक है, तो क्या है? कोई संसार में स्थायी नहीं है। राम भी आए वो भी एक दिन गए, कृष्ण आए वो भी एक दिन गए, रावण आया वो भी एक दिन गया। ठीक है, तो ये चीज़ 3 दर्शन इन्होंने दिए थे। ठीक है, और आप सभी मुझे लगता है यहाँ पे समझ गए होंगे। देखिए, वैदिक काल इससे पहले का था, लेकिन वैदिक काल में कुछ समस्याएं आ गई थी, जैसे सभी को समान अवसर ना देना, शूद्रों को एकदम नीचा समझना, महिलाओं को वो अधिकार ना देना। वैसे तो महिलाएं भी थी लेकिन इतना नहीं था उनको अधिकार, कम उम्र में शादी के लिए प्रोत्साहन करना। तो और मनुस्मृति का भी तो काफ़ी विरोध वगैरह भी हुआ है। ठीक है, आज भी वो काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी डिबेटेबल वो चीज़ें हैं, किताबें। ठीक है, मनुस्मृति में जो नियम वगैरह दिए गए हैं। ठीक, तो ये सब समस्याएं थी। और आपका जब बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म के आने के बाद लोगों में एक उत्साह आ गया। क्यों? क्योंकि अब उनको एक ऐसा धर्म मिल गया था, एक ऐसा पाथ मिल गया था जिसके तरफ वो आकर्षित हो सकते थे, जिसमें वो उनको समान तरीके से माना जाता है। ठीक है, क्योंकि सबकी इच्छा क्या है? एक तरह से शांति को प्राप्त करना। तो शांति को प्राप्त जो है ये कहते थे मेडिटेशन के माध्यम से भी दिया जाता था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से फैल रहा था। मतलब इतना सनातन धर्म, वैदिक धर्म कुछ भी नहीं था, बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से फैल रहा था। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, जब आपका प्रथम सदी वगैरह के लगभग जब आपकी चौथी संगति हुई, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ खामियां भी आ गई थी और ये वर्गों में बंट गया था। क्या? हीनयान और महायान। और वहाँ से शुरू होता है इसके थोड़ा सा पतन का कारण। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके पतन किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म का पतन किस वजह से हुआ, क्योंकि इसके फॉलोवर्स में क्या हुई, एक तरह से कमी आने लगी। तो पतन का कारण क्या बना? पतन यानी जब कोई चीज़ कमी होने लगती है किसी चीज़ में तो वो पतन की तरफ जाती है। ठीक है, पतन का कारण। तो पतन का कारण क्या क्या था? तो सबसे पहला जो कारण था, मुख्य कारण, वो था कि बौद्ध धर्म जो था वो कहता था कि वर्ग विभेद वो भरोसा नहीं करता था। यानी वैदिक काल में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा था, तो ये बौद्ध धर्म कहता था कि हम इस पे भरोसा नहीं करते। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, ये क्या हो गया? वर्गों में बट गया। ठीक है, क्या हुआ? वर्गों में बट गया, वर्गों में बट गया। और वो वर्ग कौन कौन से थे? वो वर्ग थे आपके, मैंने पहले वीडियो में बताया है, क्या? हीनयान, और दूसरा वर्ग क्या था? महायान। ठीक है, और इस महायान से भी 2 शाखाएं निकल ली थी। ठीक है, मैंने उसको बताया था, ब्रजयान और शून्यवाद। ठीक, और क्या कारण था?
दूसरा था ये कहते थे कि कभी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, ठीक, लेकिन ये मूर्ति पूजा करने लगे थे, ठीक है। तो मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी इसमें, ठीक है। अब मूर्ति पूजा जो शुरू हुई थी तो वो इनकी मूर्तियाँ दो शैली में बनती है, ठीक है। एक गांधार कला शैली में बनती है और एक मथुरा शैली में बनती है, ठीक है। उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मथुरा शैली में क्या नियम है और गांधार कला शैली के क्या क्या नियम है, ठीक है, वो अलग टॉपिक है। तो एक तरह से आप समझ जाइए मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी जिसका लोगों ने विरोध किया था, वो अपने बेसिक प्रिंसिपल से क्या हो रहा था, हट रहा था। अगला कारण क्या था, तीसरा जो आपका कारण था वो था आपका कि लोगों इसके जो नियम थे, नियमों का कठिन होना। नियमों का कठिन होने का क्या अर्थ है, यानी इसमें एकदम हार्ड ब्रह्मचर्य का पालन था। अब ब्रह्मचर्य पालन करना बेहद मुश्किल होता है वैसे तो, और वर्तमान समय में तो और कठिन होता है, पता नहीं कैसे मोदी योगी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो नियमों का और कठिन होता चला गया, हो रहा, मतलब ये इसके नियम क्या थे, कठिन थे, जिसके तरफ लोगों का जो झुकाव था पहले वो कहीं ना कहीं हटता जा रहा था, ठीक है। लोग चाह रहे थे कि अब गृहस्थ की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, अपने परिवार वगैरह पाला जाए, ठीक है, पत्नी हो सुंदर सी, ये सब चीज़ क्या थे, ख्वाब थे एक तरह से लोगों के, ठीक। और क्या है चौथा, नियमों का कठिन हो जाना। फिर अगला जो चौथा आपका था इसमें वो क्या था, हाँ, सनातन धर्म का उदय, ठीक है। सनातन धर्म का उदय का क्या मतलब है कि ये लोग क्या कर रहे थे, सनातन धर्म का उदय का क्या मतलब है, जब आपके आदि शंकराचार्य है तो उस समय के पहले तक क्या था, बौद्ध धर्म काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा था, लेकिन आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत का भ्रमण किया और लोगों को फिर से किस तरफ मोड़ा, सनातन संस्कृति की तरफ मोड़ा, ठीक है। चारों धामों की स्थापना की, लोगों में फिर से बताया कि भैया ये हमारे मूल देवता हैं, इनकी पूजा करो। और क्या हुआ, धीरे धीरे जब सनातन धर्म में भी मूर्ति पूजा शुरू हुई तो लोग उसकी तरफ क्या हुए, अट्रैक्ट होने लगे। माँ दुर्गा के 9 हाथ, तो हनुमान जी ऐसे हैं, गणेश भगवान हमारे सूंड लेकर हैं, ठीक है। तो इसके तरफ क्या हुआ, लोगों का झुकाव बढ़ता गया। कब सनातन धर्म का उदय हुआ, कब किसके द्वारा हुआ, तो मेन इनका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है आपके शंकराचार्य को, आदि शंकराचार्य, ठीक है। आदि शंकराचार्य नाम का टॉपिक मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इसके बाद मतलब आगे की वीडियो में, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री इतना डीप है, जितना इसको अंदर हाथ डाली उतना ही अंदर जाएगा हाथ, ठीक है। और पांचवा क्या था, पांचवा था कि बौद्ध विहारों में भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही थी, ठीक है। बौद्ध विहारों में भ्रष्टाचार, यानी अब क्या था कि कुछ ऐसे लोग भी इसमें शामिल होने लगे थे जो कि मन से साफ नहीं थे, ठीक है। ऊपर ही ऊपर वो भले ही मतलब बाल वाल कटवा लिए थे, केसरिया वस्त्र धारण कर लिए थे, लेकिन अंदर से साफ नहीं थे। कुछ ऐसे लोग को शामिल किया जा रहा था जो कि उससे पहले के पेशे उनके अच्छे नहीं थे। जैसे मैंने अम्रपाली का उदाहरण दिया, अम्रपाली तो खैर बहुत पहले ही शामिल हो चुकी थी, वो थी बौद्ध के समय, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी शामिल होने लगे थे इसमें जो कि अच्छे नहीं थे मन से, ठीक है। तो ये सब समस्याएं आने लगी थी, जिस वजह से क्या हुआ, बौद्ध धर्म अपने पतन की ओर बढ़ता चला गया और सनातन धर्म क्या हुआ, फिर से उसका उदय होता चला गया। और भाषा वगैरह क्या हुई, जो पाली थी पहले, अब वो धीरे धीरे किधर हट के आने लगी, वो आने लगी आपकी संस्कृत की तरफ। और यही संस्कृत आगे चल के जो आपका अपभ्रंश लिपि होती है, ठीक है, अपभ्रंश लिपि आएगी, फिर उसके बाद आपकी हिंदी आएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। मुझे लगता है आप लोग महात्मा बुद्ध के बारे में मैक्सिमम चीज़ों को जान चुके होंगे, ठीक है। यदि कोई चीज़ छूटी होगी या कोई प्रश्न होगा आपका तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको टाइप कीजिएगा, ठीक है, यानी मुझसे ज़रूर पूछिएगा। प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि कोई सुधार के लिए सुझाव हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।